गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव डिग्री क्या है। और पॉजिटिव डिग्री को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब जो आपने पढ़ा है वो पॉजिटिव डिग्री में है। जैसे आपने पढ़ा है शी इज रिच और आपसे पूछा जाए ये कौन सी डिग्री है, तो बेटा ये पॉजिटिव डिग्री है। बेसिक फॉर्म चाहे एडजेक्टिव एडवर्ब किसी की वो पॉजिटिव डिग्री है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हाल हो गया। दूसरी, अगर हम इसकी कंपैरिजन में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो अगर एक ही विशेषण के आधार पर दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना की जाती है तो पॉजिटिव डिग्री से बनाएंगे वाक्य, तो हम सबसे पहले उसे लिखेंगे जिसमें विशेषण कम दिया जा रहा है, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर नॉट जिसमें जरूर आएगा, उसके बाद अगर मेन वर्ब तो मेन वर्ब आ जाएगी, एज या सो में से एक लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एज जरूर आएगा और एज के बाद आएगा अधिक विशेषण वाला। एग्जाम्पल आपको समझ लेते हैं, नरेश शिवम से अधिक धनी। हम यहां दो लोगों की तुलना कर रहे हैं, शिवम और नरेश की। कौन ज्यादा धनी है? नरेश ज्यादा धनी है। तो उसमें जो ज्यादा विशेषण है वो पीछे लिखा जाएगा और कम विशेषण वाला आगे आएगा। तो शिवम को हम आगे लिखेंगे, शिवम इज नॉट, तो उल्टा लिखने से नॉट जरूर आता है। सो नेगेटिव में सो प्रेफर करते हैं हम। अब आएगा धनी, एडजेक्टिव जो है उसमें धनी है, धनी की रिच, और एच फिर अधिक विशेषण वाला नरेश। दूसरा एग्जाम्पल है लोहा सोने से अधिक उपयोगी। कौन ज्यादा उपयोगी है? लोहा ज्यादा उपयोगी है। तो कम उपयोगी कौन है? सोना। तो हम पहले सोना लिखेंगे, गोल्ड इज नॉट so useful as iron। यदि वाक्य में मेन वर्ब दी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है, मेन वर्ब देने पर सहायक क्रिया जो है उस टेंस की सबसे लास्ट में हम लिख देते हैं। एग्जांपल तो आप देख लेंगे, रूल भी आप एक बार देख सकते हो। यदि वाक्य में मेन वर्ब दी जाएगी तो दूसरे क्लॉज में अर्थात वाक्य के आरंभ में उस टेंस की सहायक क्रिया लिखना आवश्यक है। रोहित धोनी से अधिक तेज खेलता है, यहां खेलता है मेन वर्ब दे रखा है। जैसा कि पहले बता चुके हैं, पहले तो वो आएगा जिसमें विशेषण कम है, धोनी पहले आएगा। धोनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज नॉट। खेलना की प्ले मेन वर्ब आ गया। अब मेन वर्ब के बाद हम एज या सो लगाएंगे, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस सो लगाएंगे। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी आएगा, फास्ट, एज। अब अधिक गुण वाला कौन है? रोहित। अब यहां पे सेंटेंस खत्म हो जाता है जनरली, लेकिन मेन वर्ब दिए जाने की वजह से इस टेंस की सहायक क्रिया हम जरूर लगाएंगे लास्ट में, तभी हमारा सेंटेंस पूरा होगा। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में तुलना की वजह समानता बताई जाए। अगर ये कहा जाए कि तुम अंबानी के समान धनी हो, तो यहाँ कम और ज्यादा नहीं बताया जा रहा है, समान बताया जा रहा है। और समान बताया जाएगा तो जो वाक्य में अब तक हम नोट लगा रहे थे वो नोट नहीं लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। वह गधे के समान सुस्त है, क्योंकि समान वाले तो किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ही इज एज डल, चूंकि नोट नहीं आया तो इसमें आप अफर्मेटिव में एज को प्रेफर करते हैं। सुस्त की डल हो गया, फिर एज तो लास्ट में आना ही आना था, एज एन आस, गधा की। दूसरा एग्जांपल है, अनिल राखी के समान मूर्ख है, यानी दोनों समान मूर्ख हैं। तो अनिल इज एज मूर्खीफुलिश एज राखी। पहले भी आपको बता चुका हूं, नेगेटिव सेंटेंस में हम सो को प्रेफर करते हैं, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम उसको एज को प्रेफर करेंगे। एज तो नेगेटिव में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सो है वो प्रेफर किया जाता है केवल नेगेटिव में। अगला नियम है, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए तो सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए वाक्य के आरंभ में अर्थात कम विशेषण वाले से पहले हम नो अदर जोड़ देते हैं। सचिन सबसे महान खिलाड़ी है, तो सचिन तो अधिक विशेषण वाला हो गया, पीछे आ जाएगा। तो स्टार्टिंग हम जो करेंगे वो नो अदर से करेंगे। अगर सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे तो नो अदर से स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद खिलाड़ी की प्लेयर आ गया, एज सहायक क्रिया या जो लिंकिंग वर्ब का काम यहां कर रहा है। उसके बाद एज या सो में से सो आएगा, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नो आया हुआ है यहां। एडजेक्टिव आएगा, महान की ग्रेट, और एडजेक्टिव के बाद फिर एज लगाना है। उसके बाद अधिक विशेषण वाला यानी सचिन आ जाएगा। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं,
लोहा सबसे उपयोगी धातु है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नो अदर। नो अदर के बाद धातु की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होती है, मेटल आप लिखेंगे। उसके बाद एज आ गया, उसके बाद हम एज या सो, चूंकि सो आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा उपयोगी की यूजफुल। उसके बाद फिर एज आ जाएगा और उसके बाद लिख देंगे हम आयरन। नेक्स्ट रूल, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन को कुछ सर्वश्रेष्ठ में से एक बताया जाए, यानी अब वो अकेला सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उसके जैसे और भी सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वहां वेरी फ्यू और सम लगा देंगे। कहां, जहां हम नो अदर लगा रहे थे। जैसे बाकी दे रखा है सचिन महानतम खिलाड़ियों में से एक है या सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है, तो महान वो अकेला नहीं है, और भी महान है, तो उसको हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, जहां वो हम लगा रहे थे नो अदर। वेरी फ्यू प्लेयर्स, खिलाड़ियों की, प्लेयर्स आर, जो प्लेयर्स आया तो आर आ जाएगा। एज, महान की ग्रेट, एज सचिन। मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, तो स्टार्टिंग हम करेंगे वेरी फ्यू से। नेताओं की, लीडर्स आर, चूंकि नेगेटिव नहीं तो हम एज को प्रेफर कर रहे हैं। लोकप्रिय की पॉपुलर, एज मोदी जी। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोज और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वंस अगेन।